सो हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब ऑडियंस। सबसे पहले तो आपको मैं अपने पूरे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बहुत जल्दी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अब हम एम करते हैं जनवरी एंड तक 5000 सब्सक्राइबर्स के लिए। और बाकी जो भी हमारे चैनल पर नया आता है और उसे एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। सो चलो अब बातें काफी सारी हो गई तो चलते हैं अब सीधा अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जो ट्री मॉन्स्टर होता है वो अपने रूट्स के थ्रू किम को मारने लगता है और जिसे अब यहाँ पर किम भी काफी मुश्किल से डोज कर पाता है। हम यहाँ पर देखते हैं वो मॉन्स्टर कंटिन्यू किम पर अटैक कर रहा होता है जहां वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा होता, जहां किम भी साथ साथ इन अटैक्स को काफी इजीली डॉज कर लेता है। फिर उसके बाद किम यहाँ पर मन में सोचने लगता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि ये अभी तक मेरा ही पीछा कर रहा है और जैसा कि हमने प्लान बनाया था इस मॉन्स्टर को मारने के लिए वो भी काफी जल्द शुरू होने वाला है और अब मुझे इस मॉन्स्टर को वहां पर लेकर जाना होगा जहां पर मैजिक सेंट अपने वीकनिंग मैजिक को कास्ट कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो पेड़ वापस से किम के पीछे अपनी काफी सारी जड़ों को लगा देता है जहां वो जड़ें भी काफी जल्दी ही किम के पास पहुंच जाती हैं और यहाँ पर किम भी इन सभी चीजों को अपने सेंसेस के थ्रू नोटिस कर लेता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जमीन के नीचे से कुछ चेन टाइप का निकलने लगता है जहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि जमीन के अंदर से काफी सारी इलेक्ट्रिकल चेन्स बाहर निकलने लगती हैं और हमें बताया जाता है ये कुछ और नहीं बल्कि वही मैजिक सेंट का वीकनिंग मैजिक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि काफी बड़े बड़े चेन्स उस मॉन्स्टर को बांध लेते हैं और यहाँ पर किम भी इतना देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है चलो फाइनली मैजिक सेंट ने अपना काम यहाँ पर पूरा कर दिया। अब जो इस मॉन्स्टर की पावर है और जो मूवमेंट्स हैं वो भी पहले से काफी ज्यादा स्लो हो चुकी हैं और वैसे भी जो मैजिक सेंट का स्पेल है वो काफी ज्यादा ही इफेक्टिव है अब जिस वजह से मैं इसका काफी इजीली कोर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मॉन्स्टर भी कुछ नोटिस कर लेता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने जड़ को किम से हटाकर कहीं और भेजने लगता है और यहाँ पर किम भी काफी जल्दी समझ जाता है कि ये रूट्स कहीं और नहीं बल्कि मैजिक सेंट के पास ही जारी होती हैं। और यहाँ पर किम बता रहा होता है कि अब ये काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर मैजिक सेंट अब इस अटैक को नहीं रोक पाएंगे क्योंकि अभी अभी मैजिक सेंट ने यहाँ पर काफी ज्यादा इफेक्टिव मैजिक को यूज किया है जिस वजह से जो इनका माना है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका होगा। और वैसे भी जो अजूशु है वो एक अनअवेकन मैन है जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, जिसकी पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 अटैक्स को ही डॉज कर पाएगा क्योंकि उसने भी मैजिक सेंट को अपने पीठ पर बिठा रखा है। और अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ ये एक लास्ट चांस है। अब मेरे पास यहाँ पर जितनी भी स्ट्रेंथ बची हुई है मैं उस सब का यूज एक ही अटैक के अंदर करने वाला हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि अपने माइंड को शांत रखो और सामने वाले बंदे को चीर के रख दो। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम को उस पेड़ का कोर भी दिखने लगता है और इतना देखने के बाद किम यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने स्पेयर को काफी ज्यादा पावर देते हुए आगे थ्रो कर देता है। उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है जिसे देखने पर यह लग रहा होता है कि वो स्पेस को चीरते हुए आगे जा रहा है, जहाँ उसके बाद इस अटैक को अपनी तरफ आता देख तो मॉन्स्टर की भी पूरे तरीके से फट चुकी होती है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जो स्पेयर है वो एक तरफ से अंदर गया और दूसरी तरफ से चीरा फाड़ी करते हुए बाहर आ जाता है। अब यहाँ इतने पावरफुल अटैक की वजह से तो उसका कोर भी बिल्कुल चूरम चूर हो जाता है, जहां उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मॉन्स्टर्स की आंखें काफी देर से खुली हुई थी अब वो बंद हो जाती हैं। और जो यहाँ पर किम ने ये अटैक किया होता है इसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो पेड़ को चीरने के बाद जंगलों के अंदर घुस जाता है, जहां वो जंगलों को भी डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे जा रहा होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इस अटैक की वजह से जो किम है वो पूरे तरीके से थक चुका होता है क्योंकि इसके अंदर किम ने अपने सारे माना को यूज कर दिया होता है। और यहाँ पर किम भी फिर नीचे बैठता है और वो बोलता है चलो फाइनली अब ये यहाँ पर खत्म होता है। और वो बता रहा होता है कि मेरे पास जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो सभी मैंने अपने स्पेयर के अंदर डाल दी थी और अब तो मुझे ऐसा फील होने लगा है कि मैं यहाँ पर अभी के अभी बेहोश हो जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी बात तो मेरे लिए ये है कि मैंने उसके कोर को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जहाँ वो अब दोबारा से कभी भी रिवाइव नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ पर अब उम्मीद करता हूँ कि जो अजूशु और मैजिक सेंट है अब वो काफी ज्यादा ठीक होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर किम मैजिक सेंट और अजूशु के पास जाने लगता है और वो दूर से ही बोल रहा होता है अजूशु मैजिक सेंट आप दोनों ठीक तो है ना। फिर उसके बाद मैजिक सेंट यहाँ पर बोलते हैं कि मैं तो पूरे तरीके से ठीक हूँ लेकिन ये बंदा, जहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि अजूशु के पैर में चोट लग चुकी होती है। और उसके बाद किम भी पूछता है कि अजूशु ये क्या हुआ। उसके बाद अजूशु बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस ये छोटी मोटी चोट है। फिर उसके बाद किम बोलता है तो चलो मेरे को देखने दो। और फिर उसके बाद किम यहाँ पर मन में सोच रहा होता है मेरे को पता है मैंचुअल को उस बास्टर्ड के अटैक्स को डोज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम तो हुई होगी। और फिर वो अजूशु से भी बोलता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कोई ज्यादा गंभीर मामला तो नहीं लग रहा, बस तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो तुम पूरे तरीके से ठीक हो जाओगे। और चलो अब यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जाने का वक्त हो चुका है। और मैंचुअल फिर यहाँ पर बोलता है देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि ये एक छोटी मोटी चोट है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंचुअल मजाक करते हुए बोल रहा होता है कि अगर मैं सिर्फ 5 साल और छोटा होता ना तो मैं तुम दोनों को ही अपने कंधे पर बिठाकर इजीली यहाँ से लेकर जा सकता था। फिर उसके बाद मैजिक सेंट बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशंस के अंदर तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। फिर उसके बाद किम यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि ये दोनों सिर्फ 2 से 3 दिन एक साथ रहे हैं और देखने में ऐसा लगता है कि
अब इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा पक्की हो चुकी है। फिर उसके बाद मैंचुअल यहाँ पर बोलता है कि देखो अब हमें सिर्फ यहाँ से बाहर ही निकलना है ना। फिर उसके बाद किम भी यहाँ पर हाँ करते हुए बोलता है देखो मैंने उस मॉन्स्टर के कोर को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब बस हमें यहाँ से बाहर निकलना ही रह गया है। तो फिर चलो ठीक है, जब तक के लिए मैं सिर्फ इतना देख लेता हूँ कि जो मेरा स्पेयर है वो आखिरकार कहाँ जाकर गिरा है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि अजूसू, मैजिक सेंट और किम तीनों को ही एक भूकंप टाइप वापस से महसूस होने लगता है, जहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मॉन्स्टर अभी तक मरा हुआ था उसकी जड़ें वापस से हिलने लगती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मैजिक सेंट और किम दोनों को ही उसके ओरा का फील होने लगता है और इस ओरा को फील करने के बाद यहाँ पर किम भी काफी ज्यादा डरने लगता है और यहाँ पर किम भी बोल रहा होता है आखिरकार ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, जहाँ हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर अभी तक मरा हुआ था वो वापस से खड़ा होने लगता है। और उसके बाद किम भी यहाँ पर दोबारा से बोलने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है जबकि मैंने इसके कोर को तो पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, आखिरकार यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या। जहाँ हम उसके बाद देखते हैं कि जो एक कोर डिस्ट्रॉय हो चुका होता है उसके बगल में ही एक और कोर आ जाता है, जिसके बाद किम भी इस कोर को नोटिस कर लेता है और उसके बाद मैजिक सेंट देखकर ये बोलते हैं क्या इसके अंदर दो कोर थे, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक मॉन्स्टर के पास सिर्फ एक ही कोर होता है लेकिन इसके पास दो कोर हैं। जहां उसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा भयानक तरीके से चिल्लाने लगता है और उसके बाद अपनी जड़ों की मदद से उन तीनों पर ही अटैक कर देता है, जिसके बाद किम भी इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए एक तरीके से रेडी हो जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता रहता कि उसकी जो पावर है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। जहां उसके बाद हम देखते हैं जो मैजिक सेंट है वो वापस से अपने बैरियर को क्रिएट कर लेते हैं, जहां उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मैजिक सेंट को इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर मैजिक सेंट ने भी अपना वीकनिंग मैजिक पहले ही कास्ट किया था जिसके अंदर भी काफी ज्यादा माना का यूज होता है। जहां उसके बाद किम भी इनको देखता है और वो बोल रहा होता है क्या इनके मुंह से तो खून आ रहा है। जहां उसके बाद किम मैजिक सेंट को रुकने के लिए भी बोलता है और यहाँ पर किम भी बता रहा होता है कि जो इनका माना है वो पहले ही खत्म हो चुका है और अगर हमें इस बास्टर्ड को हराना है तो उससे पहले हमें इसके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा गन ग्रेनेड वेपन कहाँ पर चला गया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम भी इस बार चिंता में आ जाता है और वो बोल रहा होता है अरे यार मेरा जो वेपन है वो अभी तक मुझे नहीं मिला, क्योंकि जो इस पेड़ की इतनी मोटी मोटी जड़ें हैं जिस वजह से तो मैं कहीं का देख भी नहीं पा रहा, जिस वजह से तो मुझे आइडिया भी नहीं लग पा रहा कि आखिरकार मेरा स्पेयर कहाँ पर है। क्या ये कमीना मॉन्स्टर जानबूझकर मेरे स्पेयर को छुपा रहा है। खैर चलो छोड़ो, मेरे पास अपना नए वाला स्पेयर चाहे ना हो लेकिन मेरे पास अपना पुराने वाला स्पेयर तो है ही, मैं उससे ही इसके कोर को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद किम यहाँ पर मैजिक सेंट से बोलता है मैजिक सेंट क्या आप यहाँ पर एक और बार वीकनिंग मैजिक का यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर मैजिक सेंट भी हाँ करते हुए बोलते हैं चलो ठीक है मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। किम भी बोलता है चलो ठीक है आप यहाँ पर ट्राई करो, तब तक के लिए मैं उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक आप अपने वीकनिंग मैजिक का कास्ट करिए। जहाँ मैजिक सेंट ये बताते हैं कि अगर तुम ऐसा करने जा रहे हो तो तुम्हारी जान को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, जिसके बाद किम ये बोलता है कि अब हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, अब जैसा भी मैं यहाँ पर करता हूँ प्लीज आप मुझे कोऑपरेट कीजिए। जिसके बाद यहाँ पर मैजिक सेंट और अजूशु दोनों ही किम को रोकने का ट्राई तो करते हैं बट यहाँ पर किम काफी ज्यादा स्पीड में वहां से निकल जाता है और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि किम भी उस मॉन्स्टर के अटैक्स को काफी तेजी से डॉज कर रहा होता है, जहाँ वो भागते भागते यही सोच रहा होता है कि अगर मैं इस पेड़ से एक बार भी गलती से टच हो गया, मतलब इससे एक भी हिट खा लिया, तो मेरा तो यहीं पर गेम खत्म हो जाएगा। अभी तक तो मैजिक सेंट यहाँ पर सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहे थे बट अभी यहाँ पर सिचुएशन पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। अब ऐसा बार बार मैजिक सेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि मैजिक सेंट खुद भी अपनी लिमिट पर आ चुके हैं और अब हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसका सामना अब सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि किम अपनी पूरी ताकत लगाकर जितनी भी जड़ें उसके आसपास आती हैं उन सभी को काट रहा होता है। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि जो जड़ें अभी तक मैजिक सेंट पर अटैक कर रही थी वो सभी स्लो हो जाती हैं और उसके बाद वो घूमकर सीधा ही किम के पीछे आ जाती हैं। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि किम ने इन सभी अटैक्स को डॉज कर लिया होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मॉन्स्टर भी किम को काफी ज्यादा डरावने लुक से देखने लगता है और उसके बाद किम भी इस मॉन्स्टर से थोड़ी दूरी बना लेता है। जहाँ उसके बाद किम दूर खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि मेरे को इस मॉन्स्टर के कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक भी ओपनिंग नहीं मिल पा रही और अब तो इस पर अटैक करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कहानी में एक सस्पेंस आता है और जो रूट्स होती हैं वो किम के पैर को पकड़ लेती हैं, जहाँ किम भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोल रहा होता है अरे यार शिट, मेरे सेंसेस भी इसको सेंस नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि काफी सारी जड़ें वापस से किम पर अटैक करने के लिए आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि मैजिक सेंट ने भी अपना फाइनली मैजिक कास्ट कर लिया होता है और वो जो इलेक्ट्रिक की चेन्स होती हैं उन्हें वापस से कास्ट कर लेता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि बिल्कुल एंड टाइम पे वो अटैक किम से लगने से बचता है और इतना देखने के बाद तो किम भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद वो भी बोल रहा होता है चलो फाइनली मैजिक सेंट ने अपना वीकनिंग मैजिक कास्ट आखिरकार कर लिया है, जिस वजह से अब मेरी जान यहाँ पर बच गई, वरना अभी तो मेरी यहाँ पर जान चली ही गई थी। उसके बाद किम यहाँ पर नोटिस करता है कि जो मैजिक सेंट का माना है वो पहले से काफी ज्यादा वीक हो चुका है, जिस वजह से जो चेन्स बनी है वो पहले से काफी ज्यादा पतली
पतली और काफी ज्यादा कमजोर टाइप बनी होती है। वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिक सेंट काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती है और साथ ही साथ उन्होंने ये दूसरी बार मैजिक कास्ट किया है, जो कि एक काफी ज्यादा बड़ी बात है। और उसके बाद किम भी यहाँ पर मौका देखते ही एक ओपनिंग ढूंढ लेता है, जिसके बाद किम भी काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम भी उस कोर को डिस्ट्रॉय करने के काफी ज्यादा क्लोज होता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो जो चेन्स थी वो काफी ज्यादा कमजोर और पतली थी, जिस वजह से वो जल्दी ही टूटने लगती हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे करके टूट जाती हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो जो रूट्स थी वो सीधा किम पर अटैक करने के लिए आगे आ जाती हैं। अब किम यहाँ पर काफी ज्यादा हवा में होता है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता और यहाँ पर रूट्स भी इस चीज का फायदा उठाती हैं और वो सीधा किम पर अटैक कर देती हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इस अटैक की वजह से किम को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई होती है, मतलब उसे काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किम के मुंह से भी काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। जहाँ पर किम गिरा होता है उसके इफेक्ट की वजह से वहां पर एक गड्ढा हो चुका होता है। और उसके बाद किम यहाँ पर बोलता है कि ये एक तरीके से पॉसिबल है कि मैं इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ अपने स्पेयर की मदद से, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। जहाँ उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो रूट्स होती हैं वो सभी मौका देखकर वापस से किम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। जहाँ इतनी सारी रूट्स को आता हुआ देख किम यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता करने लगता है और वो मन में सोचने लगता है अरे यार यहाँ पर मैं खत्म हो चुका हूँ क्या, अब मैं इस अटैक को तो बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो मैजिक सेंट हैं उन्होंने किम को बचाने के लिए अपने माना के यूज से एक बैरियर बना लिया होता है और वो किम से बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पर मैजिक सेंट भी अपने मन में बोल रहे होते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहता कि एक स्टूडेंट ने इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग लेवल परफॉर्म किया है मार्शल आर्ट के अंदर, वो भी 30 साल से कम की उम्र में। और अब तो यहाँ पर कितने साल हो चुके थे कि जब मेरी पहली बार बॉडी कांपी थी। मेरे को लगता है कि ये 5 साल नहीं 5 साल तो ज्यादा हो जाएंगे, 1 साल के अंदर ये कोरिया के अंदर अपना इतना ज्यादा नाम बना लेगा कि हर एक बच्चे से बच्चा भी इसका नाम जानता होगा। जहाँ हमें पता है कि ये किम के बारे में ही बात कर रहे होंगे और ये सिर्फ 1 साल के अंदर ही इतना ज्यादा अचीव कर लेगा कि किसी को भी दुनिया में उम्मीद भी नहीं होगी। इसका जो पोटेंशियल है मैंने देख लिया, वो काफी ज्यादा ही लिमिटलेस है, जहाँ ये उसकी मदद से किसी भी हीरो को इजीली सरपास कर सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये कुछ सालों के बाद ही एक काफी अच्छा हीरो बन जाएगा, लेकिन मैं अभी मानता हूँ कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये इस मॉन्स्टर का सामना कर सके अभी के लिए। और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जिंदा रहे, क्योंकि मेरी नजरों में यही अगला इंसान होने वाला है जो कि इंसानियत को बचाएगा और एक काफी अच्छा हीरो बनकर दिखाएगा, फिर चाहे इसके लिए भले ही मुझे अपना खुद का सेक्रीफाइस क्यों ना देना पड़े। और इतना सोचने के बाद मैजिक सेंट किम से बोल रहे होते हैं मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन किम यहाँ पर बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जहाँ उसके बाद किम भी काफी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा होता है और यहाँ पर मैजिक सेंट भी बोल रहे होते हैं मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ पर पागलपन मत दिखाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, और वैसे भी पूरी इंसानियत को तुम्हारी जरूरत है और इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। और वैसे भी अब तो मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और काफी जल्द ही मरने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपना खुद का सेक्रीफाइस दे सकता हूँ और इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पर पागलपन मत दिखाओ, क्योंकि यही रियलिटी है। जहाँ उसके बाद किम बोलता है कि मैजिक सेंट आप यहाँ से खुद क्यों नहीं भाग जाते, आपने मुझे तब क्यों नहीं छोड़ दिया था जब मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, और आपने यहाँ पर अजूशु को भी नहीं छोड़ा जबकि आप ऐसा कर सकते थे, और आप अभी भी अपना सेक्रीफाइस देने के पीछे ही क्यों पड़े हुए हो। और उसके बाद यहाँ पर किम ये सब बोलते बोलते खड़े होने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर खड़े होने के बाद ही सीधा किम को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है, जिस वजह से वो वापस से घुटनों पर आ जाता है। और इसके बाद किम भी यहाँ पर सोचने लगता है कि वैसा इन्होंने काफी ज्यादा सही बोला है, यहाँ से भाग जाना ही काफी अच्छा ऑप्शन होगा और यहाँ पर मैं भी मैजिक सेंट को अकेले छोड़ सकता हूँ और अजूशु और मैं काफी इजीली यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पर उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाता हूँ तो ये काफी ज्यादा ही बेकार आइडिया होगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर खुद के लिए एक कारण है जिस वजह से मैं इससे फाइट करना चाहता हूँ, मतलब इससे दूर नहीं भागना चाहता। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हरकुलस ने फर्स्ट लेक्चर में किम को बताया होता है वो सभी इसे याद आने लगता है, और यहाँ पर किम को भी ये लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आने लगता है, जहाँ पर लेक्चर में बताया जाता है तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार स्ट्रेंथ क्या होती है या फिर आखिरकार पावर क्या होती है। फिर उसके बाद हरकुलस यहाँ पर बता रहा होता है कि जब मैंने डेमो लेक्चर दिया था तो मैंने उसके अंदर मसल्स की इंपोर्टेंस के बारे में बताया था, लेकिन जो फिर भी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कोई पावर में नहीं आती। फिर इसके बाद किम भी यहाँ पर बता रहा होता है कि जो हरकुलस है वो फेमस है एज अ हीरो। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा थोड़ा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें थोड़े पास्ट के बारे में बताया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम हरकुलस का लेक्चर ले रहा होता है, जहाँ उसके बाद हरकुलस उस लेक्चर में बता रहा होता है कि जो पावर है वो विजुअल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और अब मेरे से यहाँ पर काफी सारे बंदे ये पूछेंगे कि तुम मुझे ये बताओ तो आखिरकार पावर क्या होती है, जहाँ मेरा तो सिंपल सा यही मतलब होगा कि तुम्हें अपनी गलतियों से खुद सीखना होगा और फिर उसी के साथ साथ ही तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल भी बनना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हरकुलस अपनी स्टोरी बताने लगता है। हाँ, यहाँ पर पास्ट के अंदर भी एक और पास्ट
फास्ट है। चलो देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हरकुलस बता रहा होता है कि जो हीराज था उसने मेरे को कर्ज दे दिया था, जिसकी वजह से मैं पूरा पागल हो चुका था और सभी के इधर उधर जाकर मर्डर्स करने लग गया था। इवन मैं इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि मैंने यहाँ पर अपने बीवी और बच्चे को भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब मुझे ये सब रियलाइज हुआ कि मैंने ये सब क्या कर दिया, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अभी यहाँ पर खुद को मार दूं। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर मेरे एक खास दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हें यहाँ पर 12 लेबर्स के टास्क को कंप्लीट करना होगा, जहाँ पे 12 लेबर्स ट्राई का मतलब होता है 12 इम्पॉसिबल चैलेंजेस। जैसे कि जो लीमन लायन है उसे तुम्हें किल करना पड़ेगा, जो लीमन हेड्रा है उसको भी मारना पड़ेगा, और जो सायरन हिंड है उसको कैप्चर करना होगा, और जो एग्जामिनेशन बोर है उसको पकड़ना पड़ेगा, जितना भी समुद्र है उसको क्लीन करना पड़ेगा, और जो पक्षी है उसके ऊपर उड़ना पड़ेगा, जो बुल्स है उसको पकड़ कर लाना होगा, मैन ईटिंग हॉर्स को पकड़ना होगा, जो हाई पोलिटी की बेल्ट है उसको सीज करना पड़ेगा, जो रेड कैटल है उसको खाना खिलाना पड़ेगा, और एक एप्पल चुराना पड़ेगा एज पैराडाइज के अंदर से, और एंड में तुम्हें सिरबेरियस को किडनैप करने के लिए बोलेगा हेल में से। और जब मैंने आखिरकार इन सभी ट्रायल्स को पास कर दिया तो मेरी रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन वो सभी कुछ दिन के लिए था। फिर अचानक से वहां पर जितने भी बंदे थे वो सभी मेरे ऊपर हंसने लगे, और उसके बाद वो मेरा मजाक उड़ाया करते थे, जहां उसके बाद वो बोला करते थे अगर तुम्हें अपनी ग्लोरी बढ़ानी है तो उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है जो कि अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रन का ही मर्डर कर देते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से सही भी थे, क्योंकि मैंने भी खुद काफी सारी गलतियां की हुई थी जो कि मुझे खुद भी नहीं करनी चाहिए थी। और यहाँ पर वो रोज रोज ही ऐसा कहने लगे थे, जहाँ उसके बाद मेरा भी दिल करने लगा था कि मैं खुद को मार ही दूं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इन सभी चीजों को रिफ्यूज कर दिया और अपने आप को गिव अप कर दिया मारने के लिए, क्योंकि मैं उन गिने चुने बंदों में से नहीं आना चाहता जो कि खुद को ही मार लेते हैं। मैं खुद भी यहाँ पर अपने लिए काफी ज्यादा ब्राइट फ्यूचर चाहता हूँ, और जब मैं यहाँ पर अपने आप को काफी ऊपर तक लेकर गया वो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा दिन था। और वैसे भी जो हेरोक्लस है उसने 12 इम्पॉसिबल मिशंस को कंप्लीट कर दिया होता है, और उसके बाद उसे ट्रिव हीरो माना जाने लगा था। इवन उसने गॉड ऑफ ओलंपिक्स को भी बचाया था जब जायगेंटोमेसी ने अटैक किया था, और उसके बाद उसे ग्रीक का हीरो भी माना जाने लगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो हेरोक्लस था उसने अपने परिवार को मार दिया था, और लास्ट में करते करते इसने इतनी ज्यादा मेहनत करी कि इसने अपने सभी पापों को धो दिया, और उसके बाद ग्रेटेस्ट हीरो बनकर दिखाया, और आखिरकार मैंने भी अपनी पावर को मान लिया था। और अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि जब भी तुम कुछ करना चाहोगे, कुछ भी बनना चाहोगे, तब काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ये बोलेंगे कि ये सभी इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर जो बंदा इस चीज के अंदर हार्ड से हार्ड ट्राई करता रहता है उसको पाने के लिए वो आखिरकार उसे पा ही लेता है। जहाँ मैं भी तुम्हें ये बता देता हूँ कि मेरे को भी उस टाइम पे काफी सारे लोगों ने यही बोला था तुम ये सब नहीं कर पाओगे, आखिरकार तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। अब यहाँ पर जो भी लोग कुछ भी बोलते रहे तुम्हें वो सब मैटर नहीं करना, क्योंकि आखिरकार एंड में जाकर वही चीज मैटर करती है कि तुमने क्या किया था। और यहाँ पर काफी सारे लोग भी यही बोलेंगे कि ये सब कुछ इम्पॉसिबल है, इसे छोड़ दो। लेकिन मैंने कभी भी अपने दिल से ये नहीं कहा कि मैं इस चीज को छोड़ना चाहता हूँ। बस मेरे को यहाँ पर एक ही रीजन, सिर्फ एक ही रीजन चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि सिर्फ एक ही रीजन चाहिए होता है किसी भी चीज के अंदर सक्सेड होने के लिए, और यहाँ पर कोई भी बंदा हीरो बन सकता है। मैं इसका खुद एग्जांपल हूँ। जहाँ उसके बाद किम काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करने लगता है, और यहाँ तक कि मैं भी बोलते बोलते काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुका हूँ। अब आप लोगों की क्या राय है वो सब कमेंट में बता देना। चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रेजेंट के अंदर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर किम आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर मैजिक सेंट ये बोल रहे होते हैं, हे पागल तुम वहीं पर रुक जाओ, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर अपना पागलपन मत दिखाओ, क्योंकि इस मॉन्स्टर को हराना एक तरीके से इम्पॉसिबल है, तुम नहीं जानते, तुम इसे अपने तरीके का स्टूडेंट मत समझो जिसे तुम काफी इजीली हरा सकते हो। जहाँ उसके बाद किम भी मन में सोच रहा होता है, मैं ये सब कुछ समझ सकता हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं जीत सकता, लेकिन यहाँ पर हेरोक्लस की जो साउंड है वो बार बार मुझे यही याद दिलाती है, भले ही यहाँ पर पूरी दुनिया ये कहती रहे कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम अंत में जीतोगे। फिर उसके बाद किम वापस से मन में बोल रहा होता है कि हाँ यहाँ पर हजारों रीजंस हैं कि मैं यहाँ पर नहीं जीत सकता। फिर उसके बाद यहाँ पर हेरकुलस बोल रहा होता है कि चाहे भले ही तुम्हारा मन क्यों ना कह रहा हो कि तुम अपनी लिमिट पर आ चुके हो, लेकिन फिर भी तुम उस काम को पूरे तरीके से करना जैसे कि तुम पूरे पागल हो चुके हो उसके पीछे। और यहाँ पर किम भी ये सब सोचकर बोल रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, आखिरकार मैं अपने फ्यूचर को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। उसके बाद यहाँ पर हेरकुलस बोल रहा होता है कि तुम अपने माइंड को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ कि जो तुम्हारी विल है वही तुम्हारी पावर बन जाए, और इसी तरीके से तुम डिवाइन पावर तक को भी पा सकते हो। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम के अंदर से भी काफी ज्यादा पावरफुल ओरा रिलीज होने लगता है, और यहाँ पर इस ओरा को देखकर तो जो मॉन्स्टर है वो भी काफी ज्यादा घबराने लगता है। और यहाँ पर हेरकुलस बोल रहा होता है कि तुम अपने विल की इतनी ज्यादा फोर्स बना लो कि जो भी तुम्हारे रास्ते में फिर आता रहे तुम उसे तबाह कर दो। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो मॉन्स्टर है वो वापस से अपनी रूट से किम पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पर किम पहले जैसा किम नहीं रहा, वो चेंज हो चुका है। उसके बाद किम भी यहाँ पर अपना सिर्फ एक ही स्लाइस घुमाता है, जिस वजह से जितनी भी रूट्स होती हैं वो सभी कट जाती हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा क्लोज जाने लगता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जंगल का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शांत होता है, लेकिन
यहाँ पर पल भर में ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि किम ने ही किया होता है। यहाँ पर उस धमाके का फोर्स काफी ज्यादा था, जिस वजह से तो मैजिक सेंट को भी खड़े होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और उसके बाद यहाँ पर मैजिक सेंट भी अपने आंखें खोलकर देख रहे होते हैं आखिरकार क्या हुआ, जहाँ हम देखते हैं कि जो किम है उसने मॉन्स्टर के दूसरे कोर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और यहाँ पर जो मॉन्स्टर था अब वो पूरे तरीके से मर चुका था। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो किम है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि अब किम ने अपना ओवर पावर्ड यूज कर लिया होता है, जहाँ उसने खुद ही सुना था कि अपने लिमिट को क्रॉस कर दो, जिस वजह से अब किम के अंदर एक भी माना की बूंद नहीं बची होती। फिर उसके बाद यहाँ पर मैजिक सेंट अपने मैजिक से किम को नीचे गिरने से बचा लेते हैं। और यहाँ पर मैंचुअल भी इस सब चीजों को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ उसके बाद वो भी एक लाठी का सहारा लेते हुए किम के पास जाने लगता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम बेहोश हो चुका होता है, जिस वजह से वो जमीन पर ही लेटा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पर वो पास में आता है और मैजिक सेंट से पूछता है क्या अब किम ठीक है। उसके बाद मैजिक सेंट यहाँ पर बोल रहे होते हैं हाँ, इसको काफी ज्यादा इंजरीज तो आई हैं, लेकिन यहाँ पर जान का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये बेहोश इस वजह से हो गया क्योंकि इसने अपनी लिमिट्स को पूरे तरीके से क्रॉस कर दिया था। उसके बाद मैंचुअल भी यहाँ पर बोल रहा होता है हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस पावर का यूज यहाँ पर किम ने किया है वो काफी ज्यादा ही पावरफुल थी। जिसके बाद मैजिक सेंट भी बोल रहे होते हैं मैं सच में काफी ज्यादा डर चुका था। जिसके बाद यहाँ पर मैंचुअल भी बोल रहा होता है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। उसके बाद यहाँ पर मैंचुअल बोल रहा होता है एक सेकंड रुको जरा, क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम उस जाइंट मॉन्स्टर ट्री से डर रहे थे। यहाँ पर 5 हीरोज के अंदर आने वाला एक मैजिक सेंट वो भी एक मॉन्स्टर से डर गया, वाओ ये तो कहीं से भी सेंस नहीं बनाता। उसके बाद मैजिक सेंट यहाँ पर गुस्से में बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को डर नहीं लगता। उसके बाद मैजिक सेंट यहाँ पर बोल रहे होते हैं मैं सभी से भले ही ये कहता रहता हूँ कि मेरे पास अब उतनी जिंदगी नहीं बची जितनी मैं जीना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊं तो मैं उस ट्री से नहीं बल्कि अपने मरने से ही डर रहा था। मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज डराती है, आखिरकार मैं यहाँ पर मर गया तो इस दुनिया का क्या होगा। जिसके बाद मैंचुअल यहाँ पर बोल रहा होता है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। उसके बाद मैजिक सेंट यहाँ पर बता रहे होते हैं कि तुम जैसे लोग जो कि ये सोचते हो कि ये वर्ल्ड अब काफी ज्यादा सेफ है, लेकिन असल में मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊं तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इसी वजह से ही मैं जब भी अपने मरने के काफी ज्यादा पास पहुंचता हूँ मैं काफी ज्यादा चिंता करने लगता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड को अभी मेरी जरूरत है। जिसके बाद मैंचुअल यहाँ पर मैजिक सेंट से बोल रहा होता है तो क्या इसी वजह से तुमने यहाँ पर अपने डिसाइबल को बनाया है। जिसके बाद मैजिक सेंट बोलते हैं हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैंने जिमिन को अपना डिसाइबल इसीलिए ही बनाया है। और पहले तो मैं ये सोचता था कि वो नहीं कर पाएगी, बट अब वो इतना अच्छा कर रही है जितना तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मुझे अभी भी इस वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा चिंता होती है, और यहाँ पर जितनी भी पुरानी चीजें हुई हैं वो सभी मुझे खतरनाक ही शो करती हैं। चलो भले ही अब मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो मेरी जो स्टूडेंट है वो मेरी लेगेसी को आगे कंटिन्यू रखेगी। उसके बाद यहाँ पर मैजिक सेंट को किम की बातें याद आ रही होती हैं, जहाँ किम ये बोल रहा होता है आप हमें छोड़कर क्यों नहीं गए। उसके बाद मैजिक सेंट यहाँ पर बोल रहे होते हैं मैंने एक बहुत ज्यादा शानदार यंग मैन को देखा है, और ये अभी उसकी सिर्फ शुरुआत है जो कि अब न्यू जनरेशन का हीरो बनने वाला है। और यहाँ पर यही सब चीजें सोचकर मैजिक सेंट खुश हो रहे होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि समय कब निकल जाता है किसी को भी नहीं पता चलता। एंड देन इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो भी हमारी न्यू ऑडियंस है अगर उनको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक गोल डिसाइड करते हैं कि जनवरी एंड से पहले अपने 5000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली को कंप्लीट करना है, तो आप भी उसके मेंबर बन सकते हो। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।